स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंथली राशिफल की। मासिक राशिफल अक्टूबर का महीना कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वर्गोस के लिए कन्या राशि और कन्या लगन खास रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। जो आपके खुद के लॉर्ड हैं मरकरी, जिन्हें हम राजकुमार कहते हैं ग्रहों के, वो भी इस महीने में दो बार अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। स्वग्रही चल रहे हैं, पहले आप ही की राशि में हैं, उच्च के होके चल रहे थे और यहाँ से परिवर्तित होंगे 3 अक्टूबर को, और उसके बाद ये फिर परिवर्तित होंगे 24 अक्टूबर को। तो आपकी स्थिति, ये आपके जो लॉर्ड परिवर्तित होंगे आपके लिए खास लाभ लेके आएंगे। आपके जो जीवन में सुख समृद्धि है वो बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य भी नीच के होंगे तो सरकारी महकमे से आपको सावधान रहना है। लेकिन ये पूरा ही महीना खास रहेगा और धन बढ़ने के योग बनेंगे, वाणी आपकी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर एक खास चीज होने वाली है कि इस महीने में दिवाली है, विशेष त्योहार। तो आप सभी के लिए दिवाली अच्छी रहे। और इस दिवाली पर आपको क्या खास करना है, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी अमावस भी होती है। तो दिवाली पर क्या करें कि आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हों और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बहुत सारी रेमेडीज देंगे। और इस सबसे पहले देखिए, देखना भी जरूरी है कि इस पूरे ही महीने में कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए इस महीने में अगर हम बात करें, जैसा हमने बताया, सबसे पहले बुध बदलेंगे 3 अक्टूबर को, आपके धन भाव में आएंगे और उसके बाद आपके पराक्रम में आएंगे 24 अक्टूबर को। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। लग्नेश का और कार्य क्षेत्र के स्वामी का धन भाव में होना, ये आपके लिए प्रबल योग है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो शुक्र है, जो हालांकि आपके परम मित्र होते हैं, ये भी परिवर्तित होंगे 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, और ये प्रवेश करेंगे आपके खुद के घर में। लेकिन कन्या राशि में जो शुक्र है नीच के हो जाते हैं और ये आपकी लगन में ही बैठेंगे। तो एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, नीच का ग्रह जब भी लगन में आता है, हालांकि ऐसा नहीं है नीच के जो ग्रह हैं वो गलत ही परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि निर्णय शक्ति आपकी सही रहे। गलत निर्णय आप ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और आपकी कंपनी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी गलत कंपनी में ना फंसे, ट्रैप ना हो, या कोई लीगल इश्यूज आप पर ना आए। आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। इस जो ये पूरा महीना है हम जिसमें बात कर रहे हैं, सूर्य भी परिवर्तन होंगे। सूर्य हर महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जिन्हें हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य की जो स्थिति है, देखिए सूर्य परिवर्तित होंगे। सूर्य भी आपकी लगन में थे, आपके धन भाव में आके वो भी नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सूर्य बुध शुक्र बदलेंगे, मंगल भी बदलेंगे। मंगल 27 अक्टूबर को यहाँ पर बदलने वाले हैं। और देखिए काफी महीना निकल ही जाएगा और अपने घर में आएंगे, आपके भाग्य को देखेंगे, तो वो स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। और एक और प्लैनेट जो बहुत खास हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, उनका भी यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा। गुरु लंबे समय से आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं और अब आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और सीधे दृष्टि देंगे पंचम पर। उच्च के गुरु की दृष्टि आपकी लव लाइफ को देखेगी, विद्या को देखेगी। तो इसका भी एक मेजर परिवर्तन आपके जीवन में पड़ने वाला है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो छठे, 8वें, 12वें में कौन से ग्रह ये देखा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर फैट इंक्रीज हो सकता है इस महीने में, आपका लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो सकती है। तो खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुक्र बदल जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, आपकी लगन में आएंगे, तो आप थोड़े से फूडी हो जाएंगे। आपको ध्यान नहीं रहेगा क्या सही है क्या गलत, किसी एडिक्शन में भी जा सकते हैं। तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, फैट ना बढ़े, और लिवर और कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखें। इन चीजों का यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर किसी की कोई पुरानी बीमारी चल रही थी, किसी बीमारी से आप परेशान थे, खांसी, बुखार, जुखाम या इम्यूनिटी का वीक होना, वो भी यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है, बढ़ सकती है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपको इस महीने में अक्टूबर में परेशान कर सकती है। देखिए ये जो हम राशिफल बताते हैं ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, लेकिन इसे गोचर हम कहते हैं। कन्या राशि वाले बहुत हैं, लेकिन सही फलादेश के लिए आप चाहें तो अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर बुध खराब है, शनि खराब है, तो वो चीजें भी आपके लिए खराब हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का हम कहेंगे कन्या राशि को बहुत बहुत ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन देखिए गुरु जो बदलेंगे,
18 अक्टूबर को गुरु परिवर्तित होंगे और उच्च के हो जाएंगे और आपके लाभ भाव में आएंगे। यहाँ पर गुरु बैठ के आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे और आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है उसे भी बढ़ाएंगे, उनकी दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में आपकी चीजें सुधरेंगी, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आंखों का भी ध्यान रखें और किसी भी तरीके की खाने पीने में एलर्जी वगैरह हो इसमें भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। देखिए, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे धन से रिलेटेड या आपको नेगेटिविटी लगती है या रिश्ते अच्छे नहीं है, तो इस दिवाली पर हमने एक खास किट तैयार किया है, महालक्ष्मी किट। देखिए, इस किट में हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां जो माँ लक्ष्मी को पसंद है, श्रीयंत्र, कौड़ियां और नजर बट्टू, एकाक्षी, नारियल और ऐसी विचित्र विचित्र चीजें, दुर्लभ चीजें जो आमतौर पे आपको मिलना अति मुश्किल है, वो हमने विशेष पूजा करके तैयार किए हैं। तो इस महालक्ष्मी को आप अवश्य प्राप्त करें। ऑर्डर करके आप हमसे मंगवा सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें और अपनी महालक्ष्मी किट आप बुक कराएं, क्योंकि दिवाली पर इस महालक्ष्मी किट को आपको अपने घर में रखना है, घर के मंदिर में रखना है और दिवाली पूजा में भी शामिल करना है। तो इस किट को आप जरूर रखें और दिवाली के नेक्स्ट डे आप इसे अपनी तिजोरी में या फिर आप अपने मेन एंट्रेंस के पास रखें, तो आप देखें कैसे लाभ होंगे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो महालक्ष्मी किट क्यों खास है? क्योंकि ये हमने माँ लक्ष्मी की अति प्रिय चीजों के लिए बनाई है, आपकी विशेष पूजा के लिए बनाई है, घर में सुख समृद्धि धन का आगमन हो इसके लिए बनाई है। तो इसे आप अवश्य ही अपनी पूजा में शामिल करें और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। तो यहाँ देखिए, हमने बात की है आपकी लव लाइफ की और आपकी हेल्थ की, वैवाहिक जीवन की जब हम बात कर रहे हैं। देखिए, हालांकि लव लाइफ की भी हमने जो आपको बताया है कि गुरु बैठ के सीधे 17 तारीख के बाद आपकी लव लाइफ को देखेंगे, चीजें बेटर होंगी, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि आपके कुटुंब में और वाणी भाव में सूर्य नीच के होकर चलेंगे, तो ये थोड़ा सा आपकी वाणी को, देखिए बुध तो ठीक करेंगे लेकिन सूर्य एकदम से आपको गुस्सा दिला सकते हैं और आपकी कई चीजें खराब हो सकती है। तो लव लाइफ आपकी जो हमने कहा उसे संभालें और 17 अक्टूबर के बाद आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेटर होती हुई नजर आ रही है, फ्रूटफुल भी रहेगी, बेटर भी रहेगी, क्योंकि डिजायर हाउस, मनोकामनाओं के घर में, लाभ के घर में गुरु उच्च के होके रहेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा सहयोग है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शनि यहाँ विराजमान है और शनि अभी वक्रीय चल रहे हैं, सूर्य यहाँ विराजमान है। देखिए, तो सूर्य की स्थिति और शनि आमने सामने, तो सूर्य और शनि 17 तारीख तक आमने सामने रहेंगे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दोनों की नहीं बनती है। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे कि 17 तारीख तक का समय कन्या राशि, कन्या लगन के लिए अच्छा नहीं है। आर्ग्यूमेंट से बचें, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, क्योंकि देखिए दोनों है पिता पुत्र पर दोनों की नहीं बनती। और वैसे भी जब भी सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आपके 7th में आते हैं, दृष्टि देते हैं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में ईगो ले आते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत होती है, तो आपको संभल कर रहने की जरूरत है। उसके बाद सूर्य आपके बदलेगी और आपके कुटुंब में नीच के होके बैठेंगे, तो ऐसी स्थिति में घर का माहौल थोड़ा खराब रह सकता है, वाणी का ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन देखिए, 17 तारीख के बाद सूर्य तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन तब गुरु आपके उच्च के होके और दृष्टि देंगे आपके 7th हाउस पर, जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाफ में आपको रिश्तों का ध्यान रखना है, बाद में यहाँ पर रिश्ते आपके सुधर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, वैवाहिक जो हम कहेंगे नए रिश्ते में बंधना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो 17 तारीख के बाद का समय आपके लिए ठीक रहेगा। कोई प्रपोजल आपके सामने बहुत अच्छा आएगा और उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके जितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए, उससे भी पहले आपके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पहले 10th हाउस से कार्य देखा जाता है, जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं, अभी आप ही के राशि में है, फिर आपके धन भाव में आएंगे, यानी कार्य क्षेत्र के लॉर्ड का धन भाव में आना एक अच्छा संयोग है। और 24 के बाद वो आपके पराक्रम में आएंगे, तो धन की स्थिति यहाँ पर बेटर होगी, सुख यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए गुरु पहले भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जब गुरु आपके लाभ भाव में आएंगे तो आपके जीवन में वो सुख बढ़ाने वाले होंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे और कार्य की दृष्टि से समय आपका अच्छा रहने वाला है। देखिए, अगर किसी भी तरीके से आप टोटली बिजनेस में हैं या कम्युनिकेशन के काम में हैं, मीडिया में हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। सरकारी महकमे से अगर रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं
तो हम आपको विशेष कन्या राशि वालों के लिए बोल रहे हैं, आपको वो कार्य 17 से पहले कर लेना चाहिए। 17 के बाद आप सरकारी कार्यों में बहुत सावधानी रखें, डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखें, किसी गलत चीज में आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य हैं सरकारी महकमे से रिलेटेड जितने भी काम कराते हैं वो आपके धन भाव में आएंगे और नीच के हो जाएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा आपकी वाणी को भी खराब करेंगे और सरकार से आपको कोई नुकसान करा सकते हैं, खर्चों के योग हो सकते हैं, पैसा आपका ज्यादा खर्च हो सकता है। तो देखिए इस पूरे ही समय में कार्य आपका बढ़ेगा, लेकिन कई जगह आपको सावधानी भी बरतनी होगी। घर में लग्जरी सुख सुविधा बढ़ेगी, लेकिन आपको जो हम कह रहे हैं कि लीगल इश्यूज में भी आप फंस सकते हैं, तो केयरफुल रहें। विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए विद्या का जो हाउस देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से, पंचम हाउस देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड शनि हैं और शनि की स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। अच्छी हम टेक्निकल उससे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, अन्यथा अगर हम पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो मैरिड लाइफ के लिए शनि अच्छे नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए शनि ठीक है और शनि जहां बैठते हैं वृद्धि करते हैं। तो आपके जितने भी कन्या राशि कन्या लगन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा है। 17 तारीख से पहले अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य आपकी लगन में है, बुद्धि को तेज रखेंगे, विवेक बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप किसी सरकारी एग्जाम को देते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। यानी शुरू में आप हायर एजुकेशन सरकारी कामों में स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम दे सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं, और जो बाद का समय रहेगा लगभग 10 दिन का, वहां आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं या एमबीए वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मिला जुला असर रहने वाला है। अध्यात्म की बात करें, आध्यात्मिक देखिए आप होते हैं और गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, तो भगवान पर भरोसा है और आगे भी रहेगा। और देखिए यहाँ पर धर्म त्रिकोण पर दृष्टि रहेगी उच्च के गुरु की, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे और आपका धर्म त्रिकोण एक्टिव है, तो दूसरे कहीं ना कहीं आप दूर दराज की यात्राएं भी करेंगे और मांगलिक कार्य भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्येश आपके शुक्र है, देखिए वो स्थिति हम कहेंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। पहले भी खर्चों के योग थे और उसके बाद जो शुक्र है नीच के हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको धन को पकड़ के रखना है, मेहनत ज्यादा करनी है और किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना, वरना धन और सरकारी महकमों के कारण आप थोड़े से फंस सकते हैं। तो जो भाग्येश हैं इस समय कमजोर चल रहे हैं, तो कर्म पर ही ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा भावुक होकर प्रोफेशनल लाइफ में ना रहें। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आप तुरंत महालक्ष्मी किट ऑर्डर करें और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। महालक्ष्मी किट हमने विशेष आपके जीवन में लक्ष्मी का पदार्पण हो, लक्ष्मी आए और घर में सुख सुविधाएं बढ़े, रिश्तों में मधुरता रहे, इसलिए विशेष तैयार की है, जिसे दिवाली पूजा में आपको शामिल करना है। तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके महालक्ष्मी किट मंगाएं। अपने लॉर्ड गणेशा की आप आराधना करें, ओम गंगनपते नमः का जाप करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। आप अवश्य ही गाय की सेवा भी करें, बुधवार के दिन गाय को अवश्य ही कुछ भी हरा चारा या कुछ ऐसा खिलाएं, ग्रीन वेजीज, इससे भी आपको लाभ होगा। और देखिए दिवाली का महीना है, कार्तिक रहता है, बहुत पूजा पाठ का समय होता है, पवित्र महीना माना जाता है। इस समय जितना हो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्रीम श्रीये नमः ये जाप आपको करते रहना है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप ये किट मंगवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।